ओम साई राम। ओम साई राम। बोलो साईनाथ महाराज की जय। प्रिय भक्तों, आत्मनिवेदन यानी स्वयं को ईश्वर को समर्पित करना, इस प्रकार की भक्ति में भक्त न केवल अपनी पत्नी, पुत्र, पुत्री आदि, बल्कि अपनी संपूर्ण स्थिर और अस्थिर संपत्ति, अपने ज्ञान और अहंकार यानी अपने कर्तापन को भी अपने इष्ट या गुरु को पूर्णतः समर्पित कर देता है। आत्मनिवेदन भक्ति का इतना महत्वपूर्ण प्रकार है कि संत रामदास के अनुसार आत्मनिवेदन किए बिना जन्म मरण के चक्र से मुक्ति मिल पाना असंभव है। स्मरण शक्ति का आरंभ है और आत्मनिवेदन भक्ति का अंतिम पड़ाव है। श्री काका साहेब दीक्षित अक्सर कई दिनों तक अपने सामाजिक, राजनीतिक, कानूनी क्षेत्र, अपनी पत्नी और बच्चों को मुंबई में छोड़कर शिरडी में प्रवास किया करते थे। एक बार लंदन शहर में रेलगाड़ी पर चढ़ते हुए उनका पैर फिसल गया और उसमें चोट आ गई। सैकड़ों उपचार करने पर भी कोई लाभ नहीं हुआ। उन्होंने कभी बाबा को टांग के लंगड़ेपन का इलाज करने की प्रार्थना नहीं की, बल्कि उनका मुख्य उद्देश्य तो केवल आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करना था। दीक्षित ने कहा भी था, शरीर का लंगड़ापन ज़्यादा महत्व नहीं रखता। वे चाहते थे कि बाबा उनकी आत्मा के लंगड़ेपन का इलाज करें। अगर मैं अपने गुरु के दर्शन के लिए आऊँगा, वह केवल परमानंद मोक्ष की प्राप्ति के लिए ही आऊँगा। मुझे इन तुच्छ सुखों की इच्छा नहीं है और न ही वे अन्य सुखों की कामना करते थे। इसी प्रकार काका साहेब का बाबा के प्रति शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार से पूर्ण समर्पण था। दीक्षित की बाबा के प्रति जो जो श्रद्धा बढ़ती गई, त्यों उनमें वैराग्य की भावना प्रबल होती चली गई। बाबा ने उपदेश व उदाहरण देकर दीक्षित के मन में सांसारिक विषय वासनाओं के प्रति मोह को समाप्त कर दिया था। एक बार दीक्षित ने चांदी के रुपयों से भरा एक ट्रक, जो उन्होंने किसी महाराजा के केस की फीस के रूप में कमाया था, बाबा के चरणों में लाकर रख दिया। दीक्षित बोले, बाबा यह सब आपका है। बाबा बोले, क्या यह सत्य है? बाबा ने ढक्कन खोला, दोनों हाथों से सारे रुपए निकालकर गरीबों में बांट दिए। कुछ ही क्षणों में ट्रंक खाली हो गया। नागपुर के जज साहब, जो दीक्षित जी के मित्र थे, उनके चेहरे की ओर देखने लगे। अपनी गाढ़ी मेहनत की कमाई के क्षण भर में चले जाने के बावजूद भी दीक्षित के चेहरे पर किसी प्रकार के दुख और पश्चाताप का भाव नहीं था। इस प्रकार धन को बांटकर बाबा ने दीक्षित की परीक्षा ली थी। वह उनकी वैराग्य की भावना को सशक्त कर दिया था। सद्गुरु के प्रति पूर्ण समर्पण का अति उत्तम उदाहरण है। एक बार साईं बाबा ने काका साहेब को चाकू द्वारा एक बकरे को मारने की आज्ञा दी। ब्राह्मण जाति का होने के कारण काका साहेब दीक्षित ने जीवन में कभी जीव हत्या नहीं की थी, लेकिन गुरु की आज्ञा प्राप्त करते ही वे बकरे को मारने के लिए तैयार हो गए और बोले, बाबा आपके अमृत वचन हमारे लिए धर्मशास्त्र हैं। हम इसके अलावा कोई दूसरा अर्थ नहीं जानते हैं। इसकी हमें कोई लाज या शर्म नहीं है। गुरु के वचनों का पालन ही असली चीज़ है और वह हमारे लिए वेद शास्त्र है। गुरु की आज्ञा का पालन करना शिष्य का कर्तव्य होता है और यही हमारा आभूषण है, और किसी भी तरह से इसकी अवज्ञा करना कलंक के समान है। चाहे उससे हमें सुख मिले या दुख, हमारी दृष्टि परिणाम की ओर केंद्रित नहीं होती है। जो हमारे भाग्य में होगा वह होकर रहेगा, वह हम ईश्वर पर छोड़ते हैं।
जहाँ तक हमारी बात है, हम तो केवल एक ही चीज़ जानते हैं, हर समय आपका नाम लेना, आँखों में आपके दिव्य स्वरूप को बसाना और दिन रात आपके शब्दों का पालन करना। हिंसा हिंसा हम नहीं जानते, क्योंकि सद्गुरु चरण ही हमें तारने वाले हैं। हम कभी भी गुरु की आज्ञा के सामने प्रश्न करने का विचार नहीं करते हैं। हमारा कर्तव्य तो उसका पालन करना है। गुरु की आज्ञा स्पष्ट होने पर भी जब शिष्य उसके उपयुक्त या अनुपयुक्त या अनिष्ट के विषय में बात करता है, मेरे अनुसार तो वह सेवा से भ्रष्ट हो जाता है। गुरु की आज्ञा का उल्लंघन तो अपने आप में ही जीव का अधः पतन होता है। गुरु की आज्ञा का परिचय भी शास्त्रों के अनुसार मुख्य धर्माचरण है। चित्त सदैव गुरु के चरणों में ही लीन होना चाहिए, चाहे प्राण रहें या जाएं। गुरु की आज्ञा ही हमारे लिए सत्य प्रमाण है। एक समय श्रीमान तरखंड गर्मी की छुट्टियों में शिरडी गए। शाम को वे बाबा के दर्शन हेतु द्वारका माई गए। बाबा ने उन्हें अपने पास बिठाया। उस दिन बहुत ज़्यादा गर्मी थी, फिर भी कई भक्त दर्शन के लिए आए थे। तभी एक फल बेचने वाला टोकरी में तरबूज लेकर आया। बाबा ने तरबूज से भरी टोकरी खरीद ली। बाबा ने एक तरबूज को काटा और उसे भक्तों में बांटा, लेकिन श्रीमान ज्योतिन्द्र तरखंड को तरबूज का टुकड़ा नहीं दिया। उसी समय सुंदर वस्त्र धारण किए एक महाशय अपने 2 नौकरों के साथ द्वारका माई में पधारे। वे मधुमेह रोग से पीड़ित थे। किसी भक्त के कहने पर अपनी बीमारी के समाधान के लिए वे बाबा के पास आए थे। बाबा ने तरबूज की एक फाँक ली, उसका लाल गूदा अलग कर ज्योतिन्द्र को और इसका छिलका उन महाशय सज्जन को खाने के लिए दे दिया। बाबा द्वारा छिलका दिए जाने का सज्जन को बड़ा अपमान महसूस हुआ। वे क्रोधित होकर बोले, मैं कोई गाय या बकरी नहीं हूँ जो यह छिलका खाऊंगा। ऐसा कहकर वे रुष्ट होकर द्वारका माई से चले गए। बाबा की मधुमेह उपचार की दिव्य लीला को वे नहीं समझ सके और अज्ञानता और अहंकारवश प्रसाद ठुकराकर उन्होंने स्थायी स्वास्थ्य लाभ का उत्तम अवसर अपने हाथ से गंवा दिया। तभी बाबा ज्योतिन्द्र की ओर मुड़कर बोले, भाऊ, महाशय को छिलका खाना अच्छा नहीं लगा, चलो यह छिलका तुम ही खा लो। ज्योतिन्द्र ने गुरु प्रसाद का यह छिलका तुरंत खा लिया और बड़े महान आश्चर्य की बात, छिलका बिल्कुल मीठा था। वह केले के गूदे से भी अधिक नरम था। वास्तव में ज्योतिन्द्र ने अपने जीवन में इतना मीठा छिलका कभी नहीं खाया था। साईं बाबा की विलक्षण लीला के कृपा पात्र बने ज्योतिन्द्र अपने जीवन काल के 72 वर्षों तक मधुमेह रोग से ग्रस्त नहीं हुए और उन्होंने पूरा जीवन स्वस्थ रहकर जिया। यही गुरु शिष्य संबंध की रीत है। जो शरणागत हुआ, गुरु ने भी उसका दायित्व वहन किया। जिसने संसार के समस्त प्रलोभनों के बीच गुरु का वरण किया, वही उनकी कृपा वर्षा में भीग कर तृप्ति की शीतलता को पा सका। स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, मैं योग और क्षेम दोनों वहन करता हूँ। उसी भक्त को जो अनन्य भाव से मेरा चिंतन करता है, पूर्ण समर्पित होकर मेरी शरणागत होता है। भगवान राम ने भी इसी के सदृश उद्घोष किया था कि यूँ तो मैं समदर्शी हूँ, सभी को समभाव से निहारता हूँ, पर मैं कभी कभी उनके प्रति पक्षपाती हो जाता हूँ जो मुझ पर पूरी तरह आश्रित हैं और जिनके प्राणों का सारा अनुराग मेरे लिए है। ऐसे प्रेमी भक्तों को मैं दूसरों की अपेक्षा अधिक प्रेम करता हूँ। निसंदेह गुरु कृपा करते हैं, पहले हम पात्र तो बने, साईं बंधाते हैं, बशर्ते हमारे पास प्रेम भाव के रेशों की गुत्थी
डोरी होनी चाहिए। यही मोल देकर बाबा फरीद ने अपने गुरु ख्वाजा काकी को विशेष रहमत को प्राप्त किया। एक बार फरीद सेवा कार्य के निमित्त मुल्तान के दौरे पर गए। जब वापस लौटे तो गुरु ने पूछा, फरीद यात्रा कैसी रही? फरीद बोले, गुरुदेव मैंने वहाँ एक विचित्र नज़ारा देखा। एक चौक पर हजारों की भीड़ एकत्र थी, मानो सारा शहर वहाँ पे उमड़ आ गया हो। वे सभी पंक्तिबद्ध होकर एक छोटे दरवाजे से गुजर रहे थे। जिज्ञासावश मैंने एक व्यक्ति से पूछा, भाई यह क्या बात है? तुम सब इस द्वार से गुजरने के लिए इतने लालायित क्यों हो? वह बोला, यह रूहानी दरवाज़ा है, वर्ष में केवल एक बार ही खुलता है। जो इससे एक बार गुजर जाता है वह निश्चय ही स्वर्गलोक को प्राप्त कर लेता है। फरीद की बात सुनकर गुरुदेव मुस्कुराए और पूछा, क्यों फरीद? स्वर्ग की इच्छा रखने वालों की इस पंक्ति में तुम नहीं खड़े हुए? अरे भाई, यह तो बहुत सुनहरा अवसर था। आखिर तुमने स्वयं स्वर्ग प्राप्ति का अवसर खो दिया है। फरीद रूंधे स्वर में बोला, गुरुदेव मैं तो आपके दरवाजे से गुजर चुका हूँ। जो एक बार आपके दरवाजे से गुजर जाए उसे फिर अन्य किसी दरवाजे से गुजरने की क्या आवश्यकता है? फरीद का इतना कहना था कि गुरु गदगद हो गए। गुरु को कृपा बरसाने के लिए मानो आज एक उचित धरातल मिल गया था। एक सुपात्र शिष्य मिल गया था और वे फरीद का आलिंगन कर लिया और बोले कि फरीद इतना विश्वास, इतना समर्पण, फरीद सच में तूने तो मुझे खरीद लिया। उस दरवाजे से गुजरने पर तो केवल स्वर्ग मिलता होगा, जिसे भोगने के बाद पुनः आवागमन का चक्र में फंसना पड़ता है। दूसरा, वह द्वार वर्ष में केवल एक ही दिन खुला है। पर मैं तुझे एक ऐसा रूहानी द्वार बताऊंगा जो सभी के लिए सदा खुला रहेगा। जो तुझसे होकर गुजरेगा और तेरा सानिध्य प्राप्त करेगा वह सीधा मोक्ष पथ को प्राप्त करेगा। गुरु के श्री मुख से निकले ये वचन आगे चलकर अक्षरशः सत्य हुए। बाबा फरीद संत फरीद बनकर उज्ज्वलित हुए। गुरु से विशेष रूप से अनुग्रहित होने के लिए हमें अपने भीतर पात्रता का विकास करना पड़ेगा। इसी प्रकार श्रीमान रेगे और साईं बाबा का गहरा ऋणानुबंध था। रेगे कम आयु में ही बाबा के दर्शन हेतु शिरडी आए। एक अवसर पर जब वे बाबा के साथ द्वारका माई में बैठे थे तो कोई भक्त लाल छिलके वाले विचित्र केले लाया। रेगे को केले बहुत पसंद थे, इसलिए केले देखकर वे आनंदित हो गए। वे जानते थे कि बाबा वहाँ उपस्थित भक्तों को केले अवश्य बांटेंगे और एक केला उन्हें भी प्राप्त होगा। वास्तव में रेगे केले के लाल छिलकल देखकर बहुत आकर्षित हो गए थे। बाबा उनके हृदय के भाव जान गए। उन्होंने केले छील उसका गूदा भक्तों में बांट दिया और रेगे को केले का छिलका देकर बोले, खाओ खाओ। वे रेगे जानते थे कि बाबा उनसे बहुत प्रेम करते हैं और बाबा को इस लीला में गहन शिक्षा छिपी हुई है। गुरु की आज्ञा का तुरंत पालन कर रेगे छिलके को खा गए। बाबा ने उन्हें 2 छिलके और दिए, जिससे रेगे निराश हो गए। तब बाबा बोले, अरे मैंने तुम्हें केले का टुकड़ा नहीं दिया तो थोड़ा केला भी खा लो। बाबा ने एक केला छीला और उसे रेगे के मुंह के पास ले गए। रेगे ने केले का टुकड़ा खा लिया। बाबा ने भी उसी केले में से एक टुकड़ा खाया। दोनों ने मिल बांटकर पूरा केला खा लिया। रेगे बाबा का बचा हुआ भोजन खाकर धन्य हो गए। प्रिय भक्तों, बाबा की कथाओं और लीलाओं का हम इसी प्रकार वर्णन करते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए और हर पल बाबा का नाम लेते रहिए। ओम साई राम, ओम साई राम।